Hello student, good morning to all of you. So today's class बेसिडियो माई सिटीज किंगडम फंजाई डिस्कस कर रहे थे. किंगडम फंजाई में क्लास कौन सी डिस्कस करना है? बेसिडियो माई सिटीज. बेसिडियो माई सिटीज. इसके पहले ड्यूटोरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज पे डिस्कस हो गया. थोड़ा सा क्लास डिले हो गई है. तो आज हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज. टॉपिक क्या? किंगडम कौन सा चल रहा है? किंगडम फंजाई चल रहा है. उसी के अंडर हम पढ़ेंगे क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटोरोमाइसिटीज करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो बेसिडियोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज. टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट टॉपिक. बेसिडियोमाइसिटीज. बेसिडियोमाइसिटीज commonly known as ये और कौन कौन सी नामों से जानी जाती? known as मशरूम क्या है? फंगस है ना. मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड और किस नाम से? ब्रैकेट फंजाई एंड पफबॉल्स. किन किन नाम से जानी जाती? बेसिडियोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड पफबॉल्स. इन नामों से कॉमनली इन्हें हम जानते हैं. क्या ये कौन सा किंगडम कौन सा चल रहा है? किंगडम फंजाई चल रहा है. फंजाई में ही हम क्लास बेसिडियोमाइसिटीज. अभी हम फंजाई के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं. फंजाई में ही क्लास बेसिडियोमाइसिटीज. तो बेसिडियोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड पफबॉल नामों से जानी जाती है. ये ग्रो कहाँ करती है? नेक्स्ट पॉइंट. ग्रो इन सॉइल में, ऑन लॉग्स. लॉग में होता है लकड़ी के टुकड़े, पीस ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े. एंड और कहाँ पे? टुकड़े एंड ट्री स्टम्प पे मीन्स पेड़ के टुकड़ों पर ग्रो करती है. सॉइल में ग्रो करती है ना. ग्रो इन सॉइल, लॉग्स एंड ट्री स्टेम एंड और लिविंग का एंड इसी में लिख लीजिए. एंड लिविंग इन प्लांट्स बॉडीज. ये प्लांट बॉडीज में लिविंग करते हैं एज पैरासाइट. कैसे? पैरासाइट्स के रूप में. एज पैरासाइट्स होते हैं. बेसिडियोमाइसिटीज क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं और डिकम्पोजर होते हैं. तो ये पैरासाइट्स का मतलब आपको पता है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं? डिपेंड करते हैं दूसरे लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पर. अदर प्लांट्स एंड एनिमल पर डिपेंड करते हैं. कौन? पैरासाइट्स. क्या करते हैं? पैरासाइट दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. लिविंग, नॉन लिविंग पे नहीं, लिविंग पे. लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे. तो देखो यहाँ पे लिविंग प्लांट बॉडीज पे लिविंग करते हैं. कहाँ पे? प्लांट बॉडीज पे एज पैरासाइट्स. कैसे? एज पैरासाइट्स के रूप में. तो फॉर एग्जाम्पल में लिख लीजिए रस्ट. रस्ट क्या है? एक डिजीज है. एंड स्मट्स. रस्ट क्या है? फंगस होते हैं ना. रस्ट क्या होते हैं? लिख लीजिए, फंगस होते हैं. ये भी एक डिजीज है जो फंगस से ही होती है. तो ये कितना किसमें होते हैं? वीट में होता है. रस्ट ऑफ वीट में आप देखते होंगे कि वीट की जो बार्ली होती है उसमें ब्लैक से स्पॉट हो जाते हैं. इसके प्रोडक्शन पे इफेक्ट होता है. इसकी यील्डिंग सही से यील्डिंग नहीं होती है. तो वीट ऑफ रस्ट. ये रस्ट किस पे होता है? वीट पे. वीट की बार्लियां ब्लैक पड़ जाती हैं, उनकी लीव्स ब्लैक पड़ जाते हैं, उसका प्रोडक्शन जो है बहुत कम होता है. तो रस्ट एंड विथ स्मट्स ये क्या है? एग्जाम्पल है स्मट्स के. स्मट्स भी एक डिजीज होती है जो मक्के में भी होती है और वीट में भी होती है. तो इतना आपको समझ में आ गया होगा.
और बेसिडियोमाइसीटीज में क्या होता है, यहाँ पे वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। क्या होता है, नेक्स्ट लाइन से आप लिख लीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। लेकिन क्या इसी में आगे एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। जब आप फंगस में पढ़े थे, फंजाई में आपको पढ़ाए थे, जब स्टार्ट किए थे उसमें बताया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन तीनों के थ्रू। बट क्लास बेसिडियोमाइसीटीज में क्या होता है, रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन से ही होता है, फ्यूजन और बडिंग नहीं होता है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एब्सेंट होता है। क्या होता है, एसेक्सुअल, इतना आप नोट डाउन कर चुके होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और इसमें सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होता है। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट। बट प्लाज्मोगैमी, बट क्या होता है, प्लाज्मोगैमी ब्रॉट करती है अबाउट फ्यूजन करके, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, नहीं, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव एंड सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं जो डिफरेंट पार्ट पे। सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एब्सेंट होता है। बट प्लाज्मोगैमी ब्रॉट अबाउट फ्यूजन करता है टू वेजिटेटिव एंड सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स मीन्स होता है यन, क्या होता है, यन, हेप्लॉइड, और डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n। तो बेसिडियोमाइसीटीज में मेनली क्या, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एब्सेंट होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। इतना एक नोट कर लीजिए। Six organs are absent, but plasmogamy brought about fusion of two vegetative somatic cells, different structure and different strains and genotypes होते हैं। तो आगे क्या है, एक पॉइंट छूट गया यहाँ पे, माइसीलियम क्या होते हैं, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड होते हैं। माइसीलियम क्या होता है, इसी में लिख लीजिए, माइसीलियम इज ब्रांच्ड होते हैं एंड सेप्टेड होते हैं, सेप्टेड। माइसीलियम क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं, सेप्टेड होते हैं। ये आप यहीं पे लिख लीजिए या फिर आगे। तो माइसीलियम कैसे होते हैं, ब्रांच एंड सेप्टेड होते हैं। क्या, तो जब सोमैटिक सेल्स बनेगा, सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है यन होता है, डिफरेंट स्ट्रेन एंड जीनोटाइप्स। तो इसमें जो रिजल्ट है, स्ट्रक्चर क्या बनता है, डाइकैरियोटिक बनता है। स्ट्रक्चर कैसा बनता है, डाइकैरियोटिक बनता है। तो रिजल्ट बनता है क्या, डाइकैरियोटिक होता है, जो क्या करता है, विच अल्टीमेटली
अल्टीमेटली गिव राइज बेसिडियम, क्या देता है? बेसिडियम। बेसिडियम क्या होता है? बेसिडियम। एंड नेक्स्ट लाइन क्या है? डाइकैरियोटिक जो रिजल्ट बनता है जब डिफरेंट स्ट्रेन एंड जीनोटाइप में क्या होता है? फ्यूजन होता है, तो 2 वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स बनते हैं। तो कौन सा डाइकैरियोटिक होता है? वो डाइकैरियोटिक क्या करता है? गिव राइज, जो अल्टीमेटली गिव राइज देता है बेसिडियम। क्या देता है? बेसिडियम। आगे भी आप बेसिडियम के बारे में और बताते हैं बीच में। तो कैरियो, नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिए, कैरियो गैमी एंड मियोसिस, कैरियोगैमी एंड मियोसिस प्लेस करते हैं, प्लेस इन द बेसिडियम, बेसिडियम में प्लेस करते हैं एंड प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स, 4 बेसिडियोस्पोर्स, 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो कैरियोगैमी एंड मियोसिस प्लेस इन द बेसिडियम, जब कैरियोगैमी और मियोसिस प्लेस करते हैं बेसिडियम में तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? 4 बेसिडियोस्पोर्स। क्या करते हैं? 4 बेसिडियोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इतना आप लिख लीजिए, फिर इसके आगे आई थिंक इतना हो गया होगा, आप समझ में भी आया होगा। इसके बाद फिर हम अभी क्लास डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे जिसमें एल्गी है, ब्रायोफाइटा एंजियो, इस पर वो सब पढ़ेंगे। तो बेसिडियोस्पोर्स क्या होते हैं? ये एक्सोजेनसली होते हैं। क्या होते हैं? नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिए, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली होते हैं, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम में, प्रोड्यूस्ड इन बेसिडियम, बेसिडियम जो कि प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम में। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली होते हैं, प्रोड्यूस इन बेसिडियम। क्या होते हैं? प्रोड्यूस इन बेसिडियम। एंड ये बेसिडियम क्या? दीज बेसिडियम अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज। ये क्या होते हैं? ये बेसिडियम क्या होते हैं? दीज बेसिडियम, आप यहीं से लिख सकते हैं, अरेंज होते हैं कैसे? फ्रूटिंग बॉडीज पे। ये फ्रूटिंग बॉडीज, अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज। किस पे अरेंज होते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज पे अरेंज होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कॉल्ड बेसिडियोकार्प। क्या होते हैं? बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि बेसिडियोकार्प क्या है, तो जो बेसिडियोस्पोर्स अरेंज होते हैं एक्सोजेनसली इन बेसिडियम में, तो बेसिडियम क्या होते हैं? अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में एंड कॉल्ड बेसिडियोकार्प। यही बेसिडियम जो फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होते हैं, इन्हें हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हैं क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के, तो कौन कौन है? एगेरिकस क्या होता है? फंजाई होते हैं। क्या होते हैं? फंजाई होते हैं। एगेरिकस फंजाई होते हैं। ये ह्यूमंस में क्या एलर्जी क्रिएट करते हैं, जिनसे क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, जिससे अस्थमा हो जाता, हाई फीवर हो जाता प्लांट। ये पैथोजेनिक भी होते हैं, प्लांट्स में डिजीज भी क्रिएट करते हैं। तो ये फंजाई होते हैं।
सेकेंड है आपका उस्टियागो या अस्टियागो बोल सकते हैं, अस्टियागो, अस्टियागो। ये सारे क्या है, अभी हम फंजाई पे ही डिस्कस कर रहे हैं। उस्टियागो क्या होता है, उस्टियागो होता है स्मट, वही फंजाई होता है ना, फंजाई हो गया। एक एग्जांपल रह गया है आपका, ये फंजाई होते हैं, इसे आप लिख सकते हैं मशरूम भी कहते हैं। मशरूम क्या होते हैं, फंगस होते हैं ना, तो फंजाई या मशरूम होता है। एक पक्सीनिया, पक्सीनिया क्या होते हैं, फंजाई होते हैं। पक्सीनिया ग्रैन्युलिस ना, पक्सीनिया क्या होते हैं, फंजाई होते हैं। सब ये पैथोजेनिक होते हैं, फंगस होते हैं। अगेरिकस मशरूम होता है, मशरूम क्या है, फंगस ही होता है। उस्टियागो स्मट डिजीज होती है। पक्सीनिया फंजाई होते हैं। तो अभी हम फंजाई पे ही डिस्कस कर रहे हैं। अब आपका एक फंजाई का एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, ड्यूटेरियोमाइसीटीज। क्या बचा है, ड्यूटेरियोमाइसीटीज। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, प्लांट एंड एनिमल प्लांट। ये बहुत थोड़ा थोड़ा है, अभी आगे चैप्टर वाइज आपको वहां पर इसकी डिटेलिंग की जाएगी, फिर वहां पे आपको एक एक एनिमल्स में कौन कौन से आते हैं। तो बैसिडियोमाइसीटीज की जैसे ही है ड्यूटेरोमाइसीटीज, बट कुछ डिफरेंस होता है, सम डिफरेंस हो। तो नेक्स्ट क्लास क्या है, ड्यूटेरोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज लिख लीजिए, ड्यूटेरोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज। नेक्स्ट क्लास क्या है, ड्यूटेरोमाइसीटीज। इसमें क्या होता है, इसे हम कैसे जानते हैं, आल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। किस नाम से जानते हैं, कॉमनली आल्सो नोन एज, कॉमनली आल्सो नोन एज इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट क्या, इम्परफेक्ट फंजाई, कॉमनली आल्सो नोन एज, तो ड्यूटेरोमाइसीटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। क्या, इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। ये भी क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज क्या होता है, डिकम्पोजर भी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं और सेप्रोफिटिक पैरासाइट डिकम्पोजर, ये आप बहुत अच्छे से जान गए हैं, बार बार बताने की नीड नहीं है। तो क्या होता है, ड्यूटेरोमाइसीटीज आल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। यहाँ पे क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। बेसिडियोमाइसीटीज में क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, एब्सेंट था। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज में नहीं पाया जाता है। नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, बट यहाँ पे अभी तक क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। ड्यूटेरोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। तो आपके लिए पॉइंट लिख लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट डिस्कवर्ड नहीं हुआ, have not discovered it. Sexual reproduction have not discovered it. Sexual means sexual reproduction अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। कहाँ पे, क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज में। कौन सी क्लास में, फंजाई की क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड नहीं हुआ है और इसे हम इम्परफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
नोन एज कोनेडिया। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू होता है, उसे क्या कहते हैं, कोनेडिया, कोनेडिया कहते हैं, यहाँ पे कोनेडिया। तो एसेक्सुअल, नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली नोन एज कोनेडिया। एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन commonly known as कोनेडिया। कोनेडिया की को नोडिया, कोनेडिया, 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 कोनेडिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली नोन एज कोनेडिया। यहाँ पर भी माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेड होते हैं। माइसीलियम कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, माइसीलियम ब्रांच्ड होते हैं एंड सेप्टेड होते हैं, ब्रांच और सेप्टेड होते हैं। माइसीलियम कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेड होते हैं। और ये क्या हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में, क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में, हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग में। किसमें हेल्प करते हैं, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया हो गया, वहां पे आपको हम कुछ गलत बताएं, एगेरिकस की अल्टरनेरिया कुछ मिसिंग हुई है बेसिडियोमाइसिटीज में, तो वहां पे क्या होता है उसकी एग्जांपल एक बार क्लियर कर रहे हैं। बेसिडियो एगेरिकस, एगेरिकस क्या होता है, मशरूम होता है, मशरूम यू नो फंगस। एंड पक्सीनिया, पक्सीनिया ग्रैन्यूल्स, ये भी स्मट डिजीज होते हैं, फंजाई होते हैं। एंड उस्टियागो, ये स्मट, ये सब डिजीज होते हैं जो वेट में होते हैं और पैथोजेनिक होते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा से वहां पे कुछ गलत बना, अल्टरनेरिया के बारे में बता दिए थे, वो गलत है। तो यहाँ के एग्जाम्पल क्या है, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया क्या होते हैं, ये एलर्जिक होते हैं इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ये चीज वहां पे बता दी, उसके लिए सॉरी, हो जाती है छोटी छोटी गलतियां कभी, ठीक है, थोड़ा सा माइंड से डिस्टर्ब स्लिप हो गया था वहां पे। तो अल्टरनेरिया क्या होते हैं, एलर्जिक होते हैं, एलर्जिक इन ह्यूमन, ये ह्यूमन में एलर्जी कर देते हैं। एंड ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा भी यहाँ पे एग्जांपल है, क्या है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा भी फंजाई होते हैं, ये भी है। और एक हो गया कोलेटोट्रिकम, बड़ा थोड़ा से डिफिकल्ट नेम है, कोलेटोट्रिकम, कोलिकोट्रिकम मम, ट्रिकमम, ट्रिकमम, कोलेट्रिकोमम, ये सब फंजाई होते हैं, क्या है, फंजाई है। अभी आपको इसके आगे हम पढ़ाएंगे प्लांट किंगडम, चैप्टर है 33rd चैप्टर है आपके यहाँ एनसीईआरटी में, तो जिसमें आपको वहाँ पे एल्गी, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, वहाँ पे आपको जो टॉपिक यहाँ पे आपकी क्लियर नहीं होंगी वहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आई थिंक कुछ तो क्लियर हुआ ही होगा ना, कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि इम्परफेक्ट फंजाई किससे कहते हैं, तो ड्यूटोरोमाइसिटीज से कहते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड, नॉट डिस्कवर्ड एट, अभी तक नॉट डिस्कवर्ड एट, यहाँ पे अभी तक क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डिस्कवर्ड नहीं हुआ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली नोन एज कोनेडिया, कोनेडिया के थ्रू होता। माइसीलियम जैसे कि बेसिडियोमाइसिटीज में ब्रांच एंड सेप्टेड होते हैं, वैसे यहाँ भी होते हैं, हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में। यहाँ एग्जाम्पल क्या है, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कोलेट्राइकमम ना, ये एग्जाम्पल है। तो एक बार इतना से लिख लीजिए, थोड़ा सा हम देख ले कुछ छूटा तो नहीं है आपका।
देखो यहाँ पे कुछ छूटा नहीं है। तो अल्टरनेरिया एंड कोलेट्राइकम, तो लगता गलत है, ये सही से समझ में भी नहीं आ रहा। तो कोलेट्राइकम, ये कोलेट्राइकम क्या होता है? ये सिम्बायोन्ट्स होते हैं, सिम्बायोसिस होते हैं। सिम्बायोसिस मीन्स होता है कि जैसे कि दो लोग रह रहे हैं, आपस में मिलकर रह रहे हैं। जैसे कि आपके पास पेन है, आपके पास, समझ लीजिए 2 पर्सन है, 2 बच्चे हैं, एक के पास 2 ब्लू पेन है, एक के पास 2 ब्लैक है। तो दोनों को, अब एक को ब्लू की नीड है, एक को ब्लैक की नीड है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को दे देंगे और दोनों की हेल्प हो जाएगी। तो सिम्बायोसिस का मतलब होता है, आपको हम कई तरीके से एग्जांपल देके समझा चुके हैं कि सिम्बायोसिस मतलब एक दूसरे की हेल्प करना। ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एक दूसरे के। कोलेट्रिकम क्या होते हैं? ये सिम्बायोसेंस होते हैं। अल्टरनेरिया क्या होते हैं आपको बता दें, ये एलर्जिक होते हैं इन ह्यूमंस में। इसके करेक्टर हम बेसिडियोमाइसीटीज में बता सके, उसके लिए सॉरी, वहां पे नहीं था, यहाँ पे था अल्टरनेरिया। और ये क्या होते हैं? सेंसिटिवली क्या कहते हैं ह्यूमंस में, जैसे अस्थमा हो जाता है एलर्जी की वजह से, और पैथोजेंस भी होते हैं। और ये ट्राइकोडर्मा क्या है? इसका जो यूज होता है, ये इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। क्या होता है? ये नॉट लिख सकते हैं, नॉट रीच्ड हार्म टू इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, हार्म नहीं रीच करता है। एंड इसका जो यूज होता है, जो पैथोजेंस होते हैं, जो प्लांट्स में पैथोजेंस होते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या है? ये पैथोजेंस को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये भी आप लिख सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का यूज किया जाता है प्रिवेंट पैथोजेंस टू प्लांट प्लांट के पैथोजेंस को प्रिवेंट करने के लिए, उसमें जो डिजीज लगती हैं, उनकी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जो लगते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए ट्राइकोडर्मा का यूज किया जाता है। इसका यूज हार्मफुल नहीं होता है इन्वायरमेंट के लिए, ये बेनिफिट ही होता है, इसका कोई हार्म नहीं होता है इन्वायरमेंट को। जो पैथोजेंस होते हैं, जो डिजीज होती है, उनके अगेंस्ट इसको यूज किया जाता है, ये उनको रोकने के लिए। किसका यूज? ट्राइकोडर्मा का। और एक सेकंड, कोनिडिया की स्पेलिंग गलत है, सॉरी, कोनिडिया CONIDIA, कोनेडिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन commonly known as कोनिडिया से होता है। तो अब आपका कुछ छूटा नहीं है। तो आज आपकी किंगडम फंजाई के जितने भी क्लासेस थी फिनिश्ड हो गई। आगे हम नेक्स्ट किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी एंड एनिमल्स, जिसमें वायरोलॉजी, प्रियॉन्स पे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। सो थैंक यू क्लास।